नमस्कार नमस्कार माय डियर फ्रेंड्स। मैं आपका दोस्त पीयूष रंजन। आपका दिन शुभ हो, आपका दिन मंगलमय हो। आइए, एक बहुत चिंतन करने वाला विषय है जो आपके अंदर स्वयं स्वतः होना चाहिए। एक बार की बात है कि हमारे शरीर की जो इंद्रियां हैं वो आपस में बहस करने लगी कि आखिर कौन सर्वश्रेष्ठ है। कान कहने लगे कि मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, अगर मैं नहीं होगा तो तुम सुन नहीं पाओगे। आँख कहने लगी अरे सर्वश्रेष्ठ तो मैं हूँ, अगर मैं ही ना हूँ तो तुम इस सुंदर दुनिया देख ही नहीं सकते। जिह्वा ने कहा कि तुम बोल नहीं सकते अगर मैं ना हूँ। इस तरीके से इंद्रियां आपस में लड़ना शुरू हो गई। बाद में ये हुआ कि चलो हम अपनी बहस को बंद करते हैं और अपने रचयिता के पास चलते हैं। सारी इंद्रियां रचयिता के पास गई। उन्होंने कहा कि हम में सर्वश्रेष्ठ कौन है। रचयिता ने कहा देखिए सर्वश्रेष्ठ कौन है, इसके लिए तो फैसला करना पड़ेगा कि जो इंद्री शरीर को छोड़कर जाए और शरीर ढह जाए तो बस वही सर्वश्रेष्ठ है। अगर शरीर का काम चलता रहे तो सर्वश्रेष्ठ नहीं है। तो सारी इंद्रियों ने एक एक करके एक एक वर्ष का समय लिया कि मैं शरीर छोड़कर जाऊंगी और देखती हूँ क्या होता है। सबसे पहले जो है जिह्वा ने कहा कि मैं जाती हूँ। जिह्वा गई और एक वर्ष बाद जब वापस लौटी तो उसने पूछा कैसा रहा तुम्हारा जीवन, तुम तो बोल ही नहीं सके होगे। सारी इंद्रियों का क्यों नहीं बोले भाई, गूंगे के तरीके से मैंने जीवन बिताया, सांस लेते रहे, जीते रहे। आंखों ने कहा हम देखते रहे, कानों ने कहा हम सुनते रहे। इस तरीके से जिह्वा जब वापस है फिर इसके बाद जो है कानों ने कहा कि हम जाते हैं। कान चले गए। कान जब एक वर्ष के बाद वापस आए, उन्होंने कहा कि अब तो आप लोग बहुत परेशान रहे होंगे। उन्होंने कहा नहीं मैंने बहरों की तरीके अपना जीवन व्यतीत किया, बस सुना नहीं लेकिन सांस लेते रहे। आंखों ने कहा हम देखते रहे, जिह्वा ने कहा हम बोलते रहे, मस्तिष्क ने कहा हम अपना काम करते रहे। आखिर उससे भी काम नहीं चला। फिर आंखों की बारी थी। आंखों ने कहा कि मैं एक वर्ष के लिए जाती हूँ। आंखें गईं। एक वर्ष के बाद जब लौटी तो आंखों ने पूछा कि अब तो आप लोग बहुत परेशान रहे होंगे। उनका कोई परेशान नहीं, अंतों की तरह जीवन बीत गया। मैंने सांस लिया चैन से, मस्तिष्क ने सोचा, जिह्वा ने बोला, कान ने सुना, कोई फर्क नहीं ज़्यादा पड़ा। ऐसे कोई निर्णय नहीं हो पा रहा था। फिर बाद में जो है प्राण जो थी, हमारी सांस जो थी, उन्होंने कहा कि मैं अब जाता हूँ। और जैसे ही वो जाने लगी वैसे ही सारे अंग शिथिल होने लगे, नर्वस सिस्टम गिरने लगा, वो व्याकुल होने लगे। सब चिल्लाए एक साथ अरे 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 आप मत जाइए, अगर आप चले जाएंगे तो हम तो बिल्कुल रह ही नहीं पाएंगे, हम समाप्त हो जाएंगे, मेरा जीवन ही आपसे है। निर्णय हो चुका था कि जो प्राण वायु थी, वो जो श्वास थी आपकी, यही जीवन की सबसे महत्वपूर्ण है। अपने सांसों पर नियंत्रण रखना सीखिए। प्राणायाम नित्य प्रतिदिन करिए और गहरी सांसें। एक्चुअली में हम करते क्या है कि सांस हमेशा आधी या 1/4 ली ही लेते हैं, ली गई। जबकि सांस के प्रॉपर आप लीजिए, पूरी सांस अंदर लीजिए, पूरी सांस बाहर लीजिए। अगर प्राणायाम का आप प्रयोग कर सकते हैं, अध्ययन कर सकते हैं तो वो ज़रूर करें। वो आपके जो हृदय होता है, आपके जो लंग्स होते हैं उनको मजबूत करता है, आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, साथ में आपकी स्टेमिना भी बढ़ती है। इसलिए अगर आप सांसों पर कंट्रोल करते हैं, इसका एक और बहुत अच्छा उपाय है कि जब भी आप बहुत ज़्यादा क्रोध में हो तो आप जो है दाएं नथुने से अपनी सांस अंदर धीरे धीरे खींचिए, पेट तक ले जाइए, फिर बाएं से धीरे धीरे बाहर निकालिए। आप देखेंगे 5-10 बार इस प्रक्रिया को करते ही आपका गुस्सा कफूर हो जाएगा, गायब हो जाएगा। तो दोस्तों, अपनी सांसों पर नियंत्रण रखें, अपने सांसों पर ध्यान दें और अपनी सांसों को गहरा बनाएं। आप जितनी गहरी सांस लेते हैं उतनी ज़्यादा ऑक्सीजन आपके मस्तिष्क, आपके शरीर को मिलती है, जो आपको पूरी तरीके से स्वास्थ्य प्रदान करती है। तो दोस्तों आइए अभी से इस नियम का पालन करें और सुबह प्रातः उठ करके कम से कम कुछ नहीं तो आधे एक घंटे हम प्राणायाम का, अनुलोम विलोम का, गहरी सांस लेने की इस प्रक्रिया को निरंतर प्रैक्टिस में लाएं। आप देखिएगा कि आपका जीवन धीरे धीरे बहुत खुशहाल स्वस्थ होना शुरू हो जाएगा। वैसे ऑल दैट, थैंक यू वेरी मच, एवरीबॉडी, आई लव यू ऑल। फिर मिलूंगा किसी प्यारी कहानी थॉट्स और आपके दोस्त पीयूष रंजन। तब तक के लिए नमस्कार।